नमस्कार, स्वागत है आपका मुंसिफ जोहार में। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम का ये बुलेटिन अपने आप में इसलिए खास है चूंकि तमाम झारखंड की खबरें तफसील से आपको दिखाते हैं। करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। आवासीय विकास आयुक्त ने सीएम सोरेन से की मुलाकात। एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के समापन समारोह के लिए दी दावत। एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का शनिवार को रांची में आगाज। जर्मनी ने दर्ज की जीत, चिली को 3-0 से हराया। शिकारीपाड़ा पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे अपराधी हथियार के साथ किए गिरफ्तार। मुशर्रफ अंसारी का पहले भी रह चुका है आपराधिक रिकॉर्ड। रांची में बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर मौत। ओवरटेक करते हुए बाइक सवार ने खोया था नियंत्रण। 15 जनवरी को होगा जामताड़ा के ऐतिहासिक करमदहा मेले का शुभारंभ। 400 साल पुराना है सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मेला। खबर तफसील से। माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज दीपाटोली कैंट रांची में गौरवशाली भूतपूर्व सैनिक रैली कार्यक्रम को खिताब करते हुए कहा कि सैनिकों के बलिदान और प्रतिबद्धता ने न केवल देश की सीमाओं की रक्षा की है बल्कि शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज की नींव भी रखी है। सेना का जीवन संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। वो साहस, ईमानदारी और देशभक्ति के लिए सबसे लिए एक प्रेरणा का एक अहम स्रोत है। ये रैली सिर्फ एक रैली मात्र नहीं है बल्कि ये वीरता, बलिदान और अटल विश्वास का प्रतीक है जो हमारे पूर्व सैनिकों के त्याग को दर्शाता है। राज्यपाल महोदय ने कहा कि हमारे देश की सेना देश की सुरक्षा हेतु सीमाओं पर सदैव मुस्तैद व चौकस रहती है, तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमें अपने देश की सैन्य शक्ति पर बहुत गर्व है। जब भी हमारे देश पर किसी भी तरह की विपदा आई है, हमारे सैनिकों ने बहादुरी से डटकर सामना किया है। हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, अनुशासन और समर्पण की जीवंत प्रतिमूर्ति है। उन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा की है। उन्होंने सैनिकों के परिवार के योगदान को उल्लेख करते हुए कहा कि उनका अटूट समर्थन वह शक्ति है जो देश के नायकों को ऊर्जा प्रदान करता है। राज्यपाल महोदय ने यह कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया है। राज्यपाल महोदय ने सभी की खुशहाली की कामना भी की। इस मौके पर अनआर्म्ड कॉम्बैट पाइप बैंड और गोरखपुर गोरखा लोक नृत्य खुकुरी की भी प्रस्तुति की गई। इधर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विकास आयुक्त श्री अविनाश कुमार, खेल सचिव श्री मनोज कुमार, खेल निदेशक श्री सुशांत गौरव और हॉकी इंडिया के महासचिव श्री भोलानाथ सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के समापन समारोह के मौके पर सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम आने का निमंत्रण भी दिया। एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का शनिवार को यानी आज रांची में आगाज हो चुका है। मोरहाबादी के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में पहला मुकाबला जर्मनी और चिली के बीच खेला गया। पहले मुकाबले में जर्मनी ने टिकट टू ओलंपिक की शुरुआती चिली को 3-0 से हरा दिया। जर्मनी ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाते हुए खेल क्वार्टर में 2-0 की बढ़त बनाई। एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का पहला गोल 7वें मिनट में सोलिन ओरुज ने किया। जर्मनी को मिले दूसरे पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर मुकाबले में 1-0 से बढ़त भी बनाई। हालांकि दूसरा गोल 10वें मिनट में जीते फ्लेस्कूटर्स ने शानदार फील्ड गोल लीड को 2-0 से किया। पहले हाफ में 2-0 की लीड के बाद दूसरे हाफ में तीसरे गोल कर जर्मनी पर दबाव बढ़ा दिया गया। 38वें मिनट में लीसा नोल्टे ने फील्ड गोल किया। मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच सोन्जा जिम्मरमैन को मिला है।
और आज जनवरी 2024 में इंडिया अलायंस की मीटिंग में आसन लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा सीटों और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह मंत्री झारखंड सरकार श्री चंपई सोरेन, केंद्रीय महासचिव सह सदस्य राज्य समन्वय समिति श्री विनोद कुमार पांडे, केंद्रीय महासचिव श्री सुप्रियो भट्टाचार्य, केंद्रीय महासचिव सह विधायक श्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ साथ श्री राजेश ठाकुर, श्री आलमगीर आलम, श्री मुकुल वासनिक, श्री सलमान खुर्शीद, श्री अशोक गहलोत और श्री मोहन प्रकाश भी शामिल रहे। इधर दुमका में शिकारीपाड़ा पुलिस ने अपराधी योजना बना रहे अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी वकार हुसैन ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुशर्रफ अंसारी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। कार्रवाई करते हुए इसे पेट्रोल पंप इमली गाज के पास गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से एक पिस्टल बरामद की गई है। मुशर्रफ अंसारी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में उसको भेज दिया गया है, जो कि कोल्हा बाजार का रहने वाला बताया जाता है। जमशेदपुर कोल्हान के सबसे बड़ा बाजार हल्दी पोखर में मकर संक्रांति यानी टूसू पर्व में सामानों की खरीदारी करने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। लोगों ने जमकर यहां पर खरीदारी की है। हर साल लोग मकर संक्रांति यानी टूस पर्व में लोग यहां पहुंचते हैं और नए कपड़े, मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरी, गुड़ आदि की खरीदारी करते हैं, ताकि मकर संक्रांति यानी टूसू पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व लोगों को हर साल इसका इंतजार रहता है। सबको बड़ा बड़ा मानता है, इसका चलते पूरा बाजार भीड़ रहता है, पूरा मार्केटिंग होता है। क्या क्या खरीदारी आप लोग किए हैं? वही कपड़ा, जूता, सब्जी, खाना, मुर्गा, खस्सी। मैंने पर्व बढ़िया से मनाना है क्या इस बार? एकदम बढ़िया से पर्व मनाना है। इतना भीड़ है, साल का एक बार आता है। आज मार्केटिंग करें आप लोग? देखिए, हम लोग का जो झारखंड का मकर संक्रांति का जो पर्व है ना, सबसे बड़ा पर्व है ये झारखंड का, और इसी के क्रम में हम लोग मार्केटिंग करने हैं। जैसे हाड़ी हो, सुपा हो, खेता हो, ये सब मार्केटिंग के लिए हम लोग। खासियत सबको। इधर राजधानी रांची में शनिवार की सुबह बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। यह घटना नामकुम थाना क्षेत्र के लोवाडीह चौक और मौलाना आजाद कॉलोनी के मुख्य गेट के पास घटी। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपनी सही लेन में यानी बाईं ओर जा रहा था। इतने में एक यात्री बस ने सवारी उठाने के लिए बस को ओवरटेक करते हुए बाइक को चपेट में ले लिया। इस घटना में बाइक सवार के मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग काफी गुस्से में दिखाई दिए। फिलहाल घटना की सूचना पाकर पीसीआर घटनास्थल पर पहुंची हुई है और मामले की जानकारी हासिल की गई है। जमशेदपुर मेराकी संस्था की पहल पर विधायक संजीव सरदार के द्वारा पालीडीह गांव के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। झामुमो महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रावर्ती महतो और मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो ने पालीडीह गांव के लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। महिला जिला अध्यक्ष चंद्रावर्ती महतो और सचिव रीता पात्रो ने कहा कि ठंड को देखते हुए हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कंबल वितरण का प्रोग्राम लगातार इलाके में चलाया जा रहा है। आज तमाम इन ग्रामीणों के बीच कंबल देकर हमारे संस्था को मदद किया और उनके माध्यम से हम लोग आज रोशनचोपा के पालीडी गांव पे आए हैं और स्थानीय निवासियों को ठिठुरते ठंड में विधायक के द्वारा दिया गया भेंट हम लोग यहाँ दे रहे हैं और कंबल का वितरण कर रहे हैं। आने वाले दिन पर इसी तरह विधायक जी को, सबसे पहले विधायक जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस ठंड को देखते हुए आज विधायक जी के द्वारा और मेराकी संस्था के पहल पर यहाँ हम लोग रोशनचोपा पंचायत के पालीडी ग्राम में ग्राम प्रधान और यहाँ के ग्रामीणों के साथ में मिलकर हम लोग यहाँ आज कंबल वितरण किए हैं।
तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे माननीय विधायक संजीव सरदार जी और साथ में रीता पत्रो जी, इनकी संस्था को मैं धन्यवाद देना फिर जामताड़ा का जिक्र अब करेंगे। जामताड़ा का ऐतिहासिक करमदहा मेला अब 15 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। लगभग 400 साल पुराना ये मेला जामताड़ा के ही नारायणपुर प्रखंड के अंतिम छोर पर दुखिया बाबा मंदिर के पास बराकर नदी के मनोरम तट के पास हर साल लगाया जाता है। इस मेले का 1 महीने तक लगता है, लेकिन धीरे धीरे 15 दिनों तक इसको और बढ़ा दिया जाता है। जामताड़ा जिले का ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मेला माना जाता है। शनिवार को मेले की अंतिम तैयारियों को लेकर मुखिया नंदलाल सोरेन, मेला कमेटी के अध्यक्ष इलियास अंसारी, नारायणपुर सीओ सफी आलम ने जायजा लिया और तमाम तैयारियों का जायजा लेकर निरीक्षण किया। यह हम लोग का करमदहा मेला एक ऐतिहासिक मेला है और साल की भांति इन साल भी जो है 15 जनवरी से स्टार्ट है। 15 जनवरी को ही मेला का उद्घाटन है। इस मेला को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग 4-5 राज्यों से आते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ होती है। यहाँ दुखिया बाबा महादेव के मंदिर है, यहाँ श्रद्धालुओं की तांता लगल रहता है। इन साल भी व्यवस्था की चकाचौंध व्यवस्था है। चित्रहार, संथाली यात्रा, विभिन्न तरह की जो है मनोरंजन की साधनें आए हुए हैं। यह हम लोग का करमदहा मेला एक ऐतिहासिक मेला है और साल की भांति इन साल भी जो है 15 जनवरी से स्टार्ट है। 15 जनवरी को ही मेला का उद्घाटन है। साथ में लोग 4-5 राज्यों से आते हैं। जामताड़ा समेत अन्य साइबर अपराध इफेक्ट वाले जिलों में साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब साइबर अपराधी अपना नया ठोर ढूंढ रहे हैं और इसी लिस्ट में साइबर अपराधी राजधानी को सेफ जोन मारकर यहां पहुंचकर अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि साइबर के खिलाफ साइबर सेल को मिले नए हथियार की वजह से साइबर अपराधियों के लिए कोई जगह महफूज नहीं रह गई है और इसी वजह से राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं, जो रांची में किराए पर मकान लेकर साइबर अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में मंटू कुमार मंडल और पवन कुमार मंडल शामिल हैं, जो फिशिंग ऐप लोगों के मोबाइल पर भेजकर उन्हें अपना शिकार बनाया करते थे। इसी कड़ी में प्रतिबिंब ऐप से ये जानकारी मिली है कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले शख्स से करीब 50,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है और मामले में कार्रवाई करते हुए इन दोनों को रांची के गोंदा थाना क्षेत्र से परिसर में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से नकद 22,000 रुपए और 11 मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं, तो एक बैंक की पासबुक भी इनके पास से बरामद की गई है। कि बहुत इजी मनी जो है इसमें अवेलेबल हो जाता है। जब ये 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं तो स्पष्ट है 18 मोबाइल एक साथ लेके चल रहे हैं, तो ये एक लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं और लग्जरियस लाइफ के लिए ही ये सब सारे काम जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। मोहल्ले वाले कुछ बताएं। देखिए, शहर में काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है और डेंस पॉपुलेशन में इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स को लोकेट करना हमारे लिए बहुत टफ काम है, बट हमारी टीम के द्वारा जो है गंभीरतापूर्वक काम करके जो है इनको घेराबंदी करके हम लोगों ने इसको पकड़ा है। कि बहुत इजी मनी जो है इसमें अवेलेबल हो जाता है। जब ये 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं तो स्पष्ट है 18 मोबाइल एक साथ लेके चल रहे हैं, तो ये एक लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं और लग्जरियस लाइफ के लिए ही ये सब सारे काम जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, शहर में काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है और डेंस पॉपुलेशन में इस तरह के साइबर क्रिमिनल्स को लोकेट करना। जमशेदपुर कदमा में निकाली गई प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा, जिसमें हजारों लोग शामिल रहे। जय श्री राम के नारों से पूरा जमशेदपुर गूंजता दिखाई दिया। जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोग भगवा झंडा लेकर कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान प्रभु राम के उद्घोष के साथ शोभा यात्रा आगे बढ़ाई गई। वहीं ये शोभा यात्रा कदमा से लेकर रामनगर चौक तक पहुंची। शोभा यात्रा आज कदमा के गणेश पूजा मैदान से 13 तारीख को संध्या 4 बजे के लिए हम लोग शोभा यात्रा में शामिल हैं। देख रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग इस शोभा यात्रा में उपस्थित हैं और प्रभु श्री राम को जो कि 22 तारीख को अपने घर में 550 सालों के बाद अपने घर में पुनः वापिस हो रहे हैं, इसमें हम सभी सनातनी बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह शोभा यात्रा और सभी तरह की झांकियां निकाली जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले सुर्खियों पर एक नजर डालेंगे। आवासीय विकास आयुक्त ने सीएम सोरेन से की मुलाकात। एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के समापन समारोह प्रोग्राम की दी दावत। एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का शनिवार को रांची में हुआ आगाज। जर्मनी ने दर्ज की जीत, चिली को 3-0 से दी शिकस्त। शिकारीपाड़ा पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे अपराधी हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुशर्रफ अंसारी का पहले भी रह चुका है आपराधिक रिकॉर्ड। रांची में बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। ओवरटेक करते हुए बाइक सवार ने खोया था नियंत्रण। और 15 जनवरी को होगा जामताड़ा के ऐतिहासिक कर्मदहा मेले का शुभारंभ। 400 साल पुराना है सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मेला। और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।